आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली शहर के एक नामचीन नेता पर अपने साथियों के साथ एक महिला से गैंगरेप करने का इल्जाम लगा है। 6 दिसंबर को हुई इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई न होने की बात कहते हुए पीड़ित महिला खुद मीडिया के सामने आई और उसने खुद के साथ रेप करने वालों में मुख्य नाम मेयर उमेश गौतम का लिया। महिला का आरोप है कि उसको रामपुर गार्डन से उठाकर जबरदस्ती कार में डालकर ले जाया गया और गैंगरेप किया गया। महिला का इल्जाम है कि कोई कार्रवाई न होने पर वह आज पुलिस अधिकारियों से मिलने आई और मीडिया के सामने अपनी बात रख रही है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि एसपी सिटी इस मामले की विवेचना होने की बात कह रहे हैं, जबकि इस मामले में आरोपी मेयर उमेश गौतम का कहना है कि मामला झूठा साबित हो चुका है। पुलिस से इस बात की जांच के लिए कहा गया है कि वह ये पता लगाए कि इसके पीछे कौन है और वह क्यों यह सब करा रहा है। मेयर उमेश गौतम का तो कहना यह भी है कि उन्होंने जनता के इतने काम किए हैं जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जांच में पक्ष या विपक्ष में से जो भी हो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। खुद को रेप पीड़ित बता रही महिला भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। अब पुलिस जांच में क्या नतीजा आता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन महिला और मेयर की पहचान पुरानी है, यह बात महिला ने अपनी ज़बानी बताई है। उसके मुताबिक उसने 12 साल मेयर के साथ काम किया है। अब जो भी हो, आज एक नामचीन नेता पर रेप के इल्जाम का मामला मीडिया में गूंज रहा है। नहीं सर, उसके बाद मैं एसएसपी साहब से नहीं मिली और थाना कोतवाली में ही मेरा मुकदमा लिखा गया, वहीं से कार्रवाई हो रही है। क्या चाहती हैं आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उनको सज़ा हो। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो। एक पक्ष में ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये मेरे को जानकारी मिली है, मैंने खुद जाके देखा है। गौतम जी एक अछूत गा रहे हैं, लगता है आपको कि प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। आरोप लगाया है रेप का, क्या पूरा मामला है, किस तरह की घटना है? सर मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी, कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरे फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा, तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे और उनका ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में पूरे लेकर? कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया
तो उस समय मैं नशे की हालत में थी, जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब 5 बजे करीब एफआईआर लिखी गई और 5 साढ़े 5, मुझे याद नहीं है कि कितने समय एफआईआर लिखी गई है, लेकिन 7 तारीख की डेट में एफआईआर लिखी गई है। उसके बाद से लेकर अभी तक, उसके बाद 164 के बयान हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ अपने पेपर्स मांग रही हूँ कि मैं आगे की कार्रवाई करूँ, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है मैं उसको सज़ा दिलवाऊँ, तो वो जो है मेरे पेपर भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, वो लोग सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आज परेशान होकर मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि मुझे न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामोली कौशिक है। एसएसपी साहब से मिली हैं क्या आप अभी तक? एसएसपी साहब से मैं नहीं मिली हूँ अभी तक। मेरे साहब आप पे आरोप लग रहा है बलात्कार करने का, महिला ने आरोप लगाया कि आप शादी के लिए जा रहे थे, बलात्कार किया, क्या मामला है? देखिए, ये बहुत ही घिनौना और झूठा आरोप है जिसने भी लगाया है और इसकी पुलिस जांच हो चुकी है ये, और उस जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि झूठ है। और मैंने ये आग्रह किया है पुलिस अधिकारियों से कि ये भी पता लगाएं कि आखिर इस तरह के आरोप लगाने वालों के पीछे कौन है और किसका हाथ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन आदमी है जो इस तरह की बदनामी कराना चाहता है। महिला ने जान से खतरा होने के लिए अपने लिए बताया, वो कह रही घर छोड़कर दूसरी जगह रह रही थी। देखिए, इस बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो किस तरह के भी आरोप कोई लगा रहा है, पुलिस उसकी जांच कर चुकी है। पुलिस ने वो सभी मामला झूठा पाया है और इस तरह के जो आरोप है, बल्कि मैंने पुलिस से ये भी कहा है कि वो उसकी पूरी जांच करें कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि वो सामने आना जरूरी है और इस तरह के झूठे आरोप या षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। मेयर साहब, आपकी छवि को जो पूरी तरह से धूमिल करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जनता के बीच में मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया है, ये सभी को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा विपक्ष हो सकता है जिसको बर्दाश्त ना हो रहा हो। तो पक्ष हो या विपक्ष, इसकी जांच निष्पक्ष होगी और उसमें ये जरूर सामने आएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं। देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 376 डी में, और उस मुकदमे में विवेचक द्वारा महिला के बयान भी लिए गए हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था, मेडिकल जांच भी हुई। इन सारे साक्ष्यों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे इसमें विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें सही बात निकल के सामने आएगी और जो सारे तथ्य और साक्ष्य होंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिला का ये कहना है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उसे दी नहीं गई पुलिस की तरफ से, तो क्या ये एलिगेशन जो हैं इस संबंध में हम जांच करवा लेते हैं कि क्या बात है।